जिन बहुत ही खास लोगों से मिलने के लिए हम अभी तक अटलांटा में रुके हुए थे वो फाइनली आ गए हैं, तो हम उनसे मिलने जा रहे हैं। मगर पहले थोड़ा सा जो है ना ज़रूरी सामान पिक कर लें, आपको भी उनसे मिलाएं और फिर कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। अब जी खाली हाथ तो हम जा नहीं सकते, और यहाँ पे ना कोई वॉलमार्ट वगैरह में बढ़िया कोई ऐसे गिफ्ट पैक बने हुए मिलते नहीं, जैसे हमारे तो शगन के डब्बे वगैरह मिल जाते हैं, तो हाथ से ही बनाना पड़ता है। तो अभी फिलहाल तो मैंने चॉकलेट लेनी है, 1-2 लिंट की और 1-2 जो है ना शुगर फ्री, और थोड़ा हम हेल्दी स्टफ अपनी तरफ से लेने की कोशिश कर रहे हैं। हेल्दी गिफ्ट में भी ये बैग होते हैं ना, गिफ्ट बैग, इनमें भर के हम कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। बट फिलहाल थोड़ा सा वाइन सेगमेंट में से कुछ वाइन उठा लेते हैं, जो सैंड्रा देख ही रही है। अब यहाँ पे हमें ना एक स्पेशल किस्म का कोला ढूंढ रहे हैं, ओली पॉप करके आता है, वो अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा। सैंड्रा ने बताया कि इट्स लाइक बेटर कोलाज, और थोड़ा हम हेल्दी लेने की कोशिश कर रहे हैं। सैंड्रा कह रही है भाई कोकोनट वाटर ले चलते हैं। हाँ, दिस इज गुड, ओके। ये कह रही है पता नहीं कैसे गिफ्ट दे रहे हो, ये आइटम कौन गिफ्ट में देता है। सैंड्रा इज कंफ्यूज्ड, बट दिस इज द काइंड ऑफ कन्फेक्शनरी स्टफ यू जनरली टेक लाइक इन इंडिया। आई डोंट नो अबाउट हियर। Yeah, it's good. So I put it at the bottom, right? या चलो सम ड्राई फ्रूट, ऑर्गेनिक एप्पल ले लेते हैं, बढ़िया देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। ओली पॉप कहते हैं ये ना एक नई, इज दिस अ न्यू स्टार्टअप और इट हैज बीन अराउंड फॉर अ व्हाइल। ये ना थोड़े इन्होंने क्या किया, जैसे कोलास बहुत अनहेल्दी बनते हैं ना, तो इसको थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करी है। प्रीबायोटिक्स और ये सब इसके अंदर मिला दी हैं। जब देखो ना प्लांट फाइबर एंड एवरीथिंग, और शुगर भी इसके अंदर बहुत कम होती है, 3 से 5 ग्राम 6 ग्राम के बीच में। हाँ, ओके, डिफरेंट फ्लेवर्स। ओके, जो हम अपनी तरफ से ठीक ठाक अच्छा स्टफ कर सकते हैं उतना हमने कोशिश कर ली भाई। हम आए जी इलाके में जिसका नाम है रिवरडेल। 25 किलोमीटर और 25 मिनट के आसपास लग जाते हैं यहाँ आने में, अगर आप आ रहे हो डाउनटाउन अटलांटा से। अभी अंकल जी को लगा पता नहीं कितना बड़ा मोटर होम होगा, इन्होंने हमें बुला लिया पार्किंग में, यहाँ पार्किंग में लगा लो। पर उन्होंने कहा हो ये तो छोटा है, तो ड्राइव में आ जाएगा। फिर हम अंकल जी के पीछे पीछे जा रहे हैं, वो हमें लेके जा रहे हैं। बड़े मजेदार अंकल अभी मिलाता हूँ। हाँ, ये चीज तो नोटिस करी है, घर जो है ना सारा टीला सा बना होता है, वो टीले के ऊपर होते हैं ना भाई। हाँ, चबूतरा सा बना रखा होता है, उसके ऊपर होते हैं घर, मगर प्लॉट बड़े बड़े हैं इस इलाके में। ओ भाई है तो यही है अपने वाले, वो गाड़ी अलग थी, कंफ्यूजन हो गई। इस गेट में जाना है हमने, ये घर है इनका। फुहारे भी चल रहे हैं। फुहार तो भैया इतनी इन्होंने ग्रीनरी मेंटेन करनी है, बंदा खुद थोड़ी पानी देगा। ओ ओ ओ ओ ओ इट्स टू हाई, मोटर होम रगड़ गया। ओ ये तो ये टूट गया पक्का। गो अहेड अ लिटिल, या वेरी स्लो, वेरी स्लो। टिल्ट the steering all the way to the left, go slowly, very slowly. Okay, but it looks fine to me. बाकी तो ठीक है, बस ब्लैक टैंक का कांड ना हो गया। अंकल कह रहे हैं कि मैं गाड़ी आगे कर लेता हूँ अपनी। घर तो बड़ा शानदार है अंकल का। लीक हो गया होता, अगर टूटा होता तो बच गया, हल्का सा बस ये एज घिसा है इसका। आई थिंक वी आर ओके। नाउ आई एम जस्ट वरीड अबाउट हाउ विल वी गेट आउट, बट वी विल सी। Yeah, I think going down would be easier. Yeah, okay, चलो। That's a surprise. अब जिस बड़े खूबसूरत घर के अंदर मैं आया हूँ, बड़ा लाजवाब, और जिनका ये घर है, अंकल हमारे साथ है, मंजीत अंकल, एंड ही पीछे रहे। आंटी बात कर रहे हैं, पीछे भी आंटी फ्री तो उनको भी इंक्लूड करते हैं। और मैं पहले आपको ये समझा दूं कि अंकल के साथ हमारी रिलेशनशिप, तो दुबई जब हम गए थे तो आपने नीति दीदी और उनकी फैमिली से हम मिले थे। मैंने आपको बताया था कि वो मेरे फादर के बेस्ट फ्रेंड की डॉटर है, सो शी इज़ लाइक अ कज़न टू अस। तो हमारी बहुत पुराने, और उनके फादर ने हमारे फादर की जो है उनके दादाजी ने शुरू में जॉब वगैरह में भी बड़ी हेल्प की थी। सो वी ओ ग्रेटफुली टू दिस फैमिली फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और मंजीत अंकल जो हैं वो
ताया जी हो गए बिल्कुल नीति दीदी के, क्योंकि वो जो हमारे पापा के बेस्ट फ्रेंड है रविंद्र अंकल, उनके एल्डर ब्रदर हैं और ये अटलांटा रहते हैं। तो हम यहाँ आए थे तो इनसे तो हमने मिलना ही था, मगर हम आए एंटर किए हैं तो उनका घर इतना ज़बरदस्त है, तो मैंने कहा एक छोटी सी पहले मेरे को हाउस टूर दे दो, क्योंकि इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुली एंड टेस्टफुली डन। मतलब मैं कलर कॉम्बिनेशंस भी देख के आ रहा हूँ। वो हमारी बेटी है, शी इज एन आर्टिस्ट, शी इज द वन हु मेड दैट वन। ओके ओके। And being an artist, they have their own ideas. So you can tell Taj Mahal in the front. Yeah. But she's also a fan of Van Gogh. Okay. So the Starry Nights is in the अच्छा, background. the Van Gogh, okay, जो Van Gogh की Starry Nights painting है। बिल्कुल, बिल्कुल। Okay, yeah, I recognize the style now. This used to be our breakfast room, but we changed it to an office. ठीक है। This is where my computer is. Lovely. And then you can see the kitchen. बहुत amazing। Actually, the kitchen we just renovated 2 years ago. Okay. This was my gift to Lata अरे on her 70th birthday. Wow. What a gift, यार। Yeah. This is the Dining area हो गया। This is the dining area. Nice. Big table for the big family। Yeah. And the way we designed it, so हाँ जी हाँ जी। we are not compartmentalized. Right, right, It's an open space. तो ये कस्टम होम है, आपने कस्टम डिजाइन किया था ये? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने लैंड लेके कस्टम लैंड ली थी। थोड़ी छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हम आर्किटेक्ट के पास गए और पापा जी हमारे साथ थे। पापा जी वो सिविल इंजीनियर। हाँ जी हाँ जी। तो हमने आर्किटेक्ट को बताया कि ऐसे ऐसे कमरे चाहिए, उन्होंने डिजाइन दिया बना के, हमें पसंद नहीं आया, हमने फिर वापस दे दिया, उसमें फिर करके किया रिवाइज करके, वी स्टिल डिडंट लाइक इट। ओके। तो आई एम आल्सो इंजीनियर, तो पापा जी एंड आई वी सैट डाउन and drew the floor plan to the scale. Wow. And gave it to the architect. Then he did the architectural thing. और पापा जी की जो space, yeah. जो अंकल जी की बात हो रही है, अंकल थे कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्शंस में, उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उस टाइम लीबिया में एक हुआ था, दे वर डूइंग समथिंग, तो वहां पे उन्होंने हमारे पापा को भेजा था। मुझे आज तक याद है जो पापा हमारे लीबिया गए थे। तो ऊपर कमरे हैं and this is our bedroom suite. Okay. Yeah. That's okay, you can shoot. आपके साथ सर, I'll follow you if you're comfortable. Thank you. Wow. So this is the sitting area in the bedroom. Nice. ये बढ़िया बेडरूम में अगर क्या कहते हैं थोड़ी सी लाउंजिंग की जगह हो ना। हाँ जी हाँ जी। ये आइडिया ये था कि भी कुछ 4-5 साल पहले लता ने कहा कि भी when we get older we're going to move, sell this house and move somewhere else. Okay. तो मैंने कहा no, we are not doing it. We will make it friendly to a senior person. Okay. So तो आपने ये ज़्यादा one floor. Okay. And you notice के पीछे से हम लोग अगर if we need to come on wheelchair, we can wheelchair. Okay. And then if we become infirm, we're confined. This is enough for us. Enough for us. ठीक है। So sitting area है, bedroom है, sitting area है। हाँ, अब ये important factor है for people who live in Western countries to consider this, that once you age you would need a certain kind of different kind of lifestyle. क्योंकि हाँ lifestyle, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी जो हैं बहुत सिचुएशन में हर टाइम साथ नहीं रह पाते, वो अलग ही रहते हैं। हाँ अलग। अच्छा, घर में तो रहेंगे नहीं। तो ये आपका सिंगल स्टोरी ही है? नहीं, 3 stories। 3 stories है। Right. अच्छा, ओके। तो आपने बीच में मतलब बंगलो टाइप सेटअप जो है आपने से पहले ही बना लिया? हाँ जी हाँ जी। तो again one level. हाँ जी। I mean this area we call it bedroom suite area. हाँ जी। So we can sit down here, coffee वगैरह भी यहाँ होती है। Right. You can see the outdoors here. Beautiful. There's a little creek here. पीछे क्रीक है, तो मतलब आपका कोई नेबर नहीं है इस तरफ? No, there's no neighbor here. Wow. Yeah. Beautiful. तो आपने लिया कब था ये घर? We bought it in 84. 84. And then we built the house in 88. Okay. Yeah, something like that. Yeah. हो गए कितने 38 years. हाँ जी। अब इतना बड़ा आपका घर है, I'm sure people would be curious to know. वगैरह है। जी, people would be curious to know कि what uncle actually does. तो मैं आपको थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री ये बता दूं कि he did his graduation आपने करी थी पंजाब में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से, और वहाँ पे ये थे गोल्ड मेडलिस्ट। तो इनको जो है इनके प्रोफेसर ने पूछा कि भाई आप कुछ आगे मास्टर्स वगैरह करना चाहोगे? तो उन्होंने कहा मास्टर्स करके क्या करूंगा यार, फिर उसके बाद या तो मैंने एकेडेमिया में जाना हो तो बात भी है। तो उन्होंने कहा फिर एक काम करो, अगर आपको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिले तब आप कर लोगे। तो फिर अंकल ने कहा कि हाँ अगर बाहर जाने का मौका मिलता है तो आई विल डू इट, एंड देन ही वाज ऑफर्ड अ फुल स्कॉलरशिप। और उसके बाद अंकल हाँ वो मेरे साथ ऐसे ही करती है
फिर अंकल ने फाइनली डिसाइड किया दैट ही वुड कम हियर एंड आपने फिर यहाँ पे मास्टर्स करी मास्टर्स की और पीएचडी की और पीएचडी करी इन फूड प्रोसेसिंग इन फूड प्रोसेसिंग सो इट वुड बी राइट टू कॉल यू डॉक्टर मंजीत देन यू मे परफेक्ट ठीक है sit down for when we want to watch TV or something like that. नाइस Yeah. So, ठीक है तो ये सारी आपने विंडोज की प्लानिंग शुरू से ये बाद में we added this later on. ओके ओके About ओके 5 years, 6 years ago. अच्छा This one. अंकल की स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है आंटी की स्टोरी और बड़ी जबरदस्त है पीछे भी देख रहे हैं. हाँ जी My story is. अच्छा हाँ इनकी स्टोरी यहाँ लिखी हुई है द लता महाजन चिनन क्या बता के द भी लगा हुआ है फॉर अ रीजन आई टेल यू एक तो आंटी जो है अपने टाइम में शी वाज अ हॉकी प्लेयर फील्ड हॉकी प्लेयर और स्टेट लेवल और यहाँ तक कि नेशनल लेवल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक आप वर्ल्ड कप The first women's World Cup. द फर्स्ट वुमेन्स वर्ल्ड कप में शी वाज अ प्लेयर इन फ्रांस उसके बाद ही यहाँ पे आए एंड अपनी पढ़ाई के साथ साथ या उसके उस पढ़ाई के बाद राइट पढ़ाई के बाद शी स्टार्टेड हर ओन बिजनेस एंड बिजनेस भी क्या शी रैन एन अल्कोहल स्टोर हियर liquor store for 36 years which is and she's been invited to different conventions and lectures to educate people on how to start and run successful businesses so अब इन्होंने recently you sold that thing right Three years ago, COVID time में इन्होंने sell off कर दिया otherwise I would have loved to walk into a liquor store and ask you all the questions about how an Indian can purchase or someone who moves there can purchase I can still You can still ask the questions standing there. हाँ ठीक है कह रहा है ठीक है अंकल कह रहा है यहाँ घर का जो बार है ये एक तो जो इनकी फैमिली में ना बार का कल्चर मुझे शुरू से पता बिंदी अंकल के घर में भी साइड पे हमेशा जो नेहरू प्लेस वाला घर था ही यूज्ड टू हैव अ बार देयर आल्सो मुझे आज भी याद है कि मैंने किसी मूवी में देखी थी वैट 69 की बॉटल पहले हाँ और उनके घर पे हमेशा वैट 69 की मेरे को बोल क्योंकि मैंने मूवी पे देखी थी बाकी तो हमें कोई ब्रांड पता नहीं होता था तो इसीलिए बाहर का तो आई कैन से फैमिली के अंदर ही है रन इन द ब्लड ठीक है अब मेरे को बस एक मेरा जो बेसिक सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आ रहा है वो ये है कि व्हाट इज द मार्जिन ऑन अल्कोहल हियर लाइक लेट्स से अ वाइन इज सेलिंग फॉर $20 व्हाट वुड बी द मार्जिन for the store, like the profit margin? Between 20 and 30%. 20 and 30%, and that applies universally, or? It depends. National average 20, okay. But here in Georgia, it depends on the store. Okay. How much markup you want to keep? You want to keep high volume, then you want low markup. Okay. So our store, we were top 5% stores in Georgia. Okay. So we kept the volume high and margin low. Margin low. Yeah. Okay. Okay. So you would be selling more. Selling more. Okay. Yeah. Mm-hmm. Yeah. And let's say when we speak about hard liquor, so it would apply 20% to every kind of liquor, or would be different for beer or? Sometimes to draw a customer, yeah, you have to do very low markup. Okay. And so draw will be a very low markup, and then volume, other items, that would be the 20, anywhere 15 to 20. 15 to 20%. Our store, we did 15, but the regular is 20%. ये माइंड में कैसा है कि जैसे वो ना ठेका होना चाहिए अपना Actually, that's a very interesting story, and it's a long story. Okay. All Right, Manjeet, But you can tell briefly. you join on that one too. Yeah. Like I said, my degree was in biochemistry. हाँ जी biochemistry. Biochemistry. Okay. So I was working with the state in a lab. अच्छा So father-in-law, Papaji, of course, he will come from Libya and visit us both. And then we, I'll ask him, can you take a day off? No, I can't take a day off. Then he'll ask me, can you take a day off? No, biochemistry experiments, they start like, Monday and then you continue and then you finish on Wednesday. So I couldn't take a day off. Okay. And then our daughter was, she was born after. So one day we were just, I think he heard us. He heard us talking about it, saying, who is going to take a day off? And in the evening when we came home, he said, sit down, I want to talk to you. So I said, okay. He says, you're struggling for taking a time off. Why don't you start your own business? Punjabi.
ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲੀਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾ, ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਪਾਪਾ ਜੀ। Okay. So called him and asked him, how can they get into a convenience store? So he said, I'm going to be back in 6 months. I want you to look for a business for them. Acha. So in 6 months, he came back and I bought a convenience store. Acha. So convenience store I ran for 2 years. Okay. In the meantime, there was no challenge. Jidda hunda na bhi chota store, challenge hai nahi. Right. Being an athlete, I want some challenge. So then he said, and you know, he was so funny. He will take, because in India, you know, 22 years, I grew up there, never had seen bottle. Okay. ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਬੋਟਲ, ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। I came from a very conservative Hindu family. Okay. ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਟਲ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਵਸ ਟਰਾਈ ਕਰ, ਇਹ ਸਵਾਦ ਲੱਗੂਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ my family was shocked, who never can see father-in-law talking about, you know, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ brother-in-law ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ father-in-law ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਓਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। नहीं वो अंकल की मैं कहता हूँ पर्सनैलिटी मजेदार, बहुत मजेदार। बस फिर he came back in 6 months and convenience store ले लिया। convenience store तो 2 साल बाद ही says कि मैं कि पापा ही चैलेंज नहीं हैगा मैंने कोई भी ना अद्दा था। liquor store came open ते 84 May 21st 84 ਨੂੰ मैं फिर liquor store purchase किया। अच्छा, that was him actually, you know। Okay. So he was the one helped me। And after that, there was no looking back. And lab life, te mainu lagda ki I was not really cut out for that. Okay. In a closed door or something. हाँ जी। Now, uske baad ta fir I got involved in chamber, in Rotary, and just name it, and all the volunteer organizations. Because initially she was very, very busy with the store. Right. You know, she was on the cash register. Okay. She loved the cash register, but it's a mindless thing. तो मैंने उसको कहा कि भाई जो $10 आवर वाला काम कर रही है, you need to be managing it. Give him all the credit actually. So I told her, just get off from the cash register, hire people and do other things. You know, manage the business. Then she found free time. Then, and of course, she's a people's person, very social and things like that. Then she got involved in a lot of activities, local activities. But all the credit goes to him for that. Oh, this is my Lifetime Achievement Award from President Barack Obama. Oh, wow. Serious stuff. Yeah, that's my favorite one. Then my other favorite one is this one right here. This is from our Secretary of State, Georgia, outstanding Georgia citizen. Wow. So for Rotary, I always served as foundation chair. So we were involved in eradicating polio from the India. Acha. Yeah, so that's one of ours. So then I have been a Rotarian of the Year for our... भाई इतनी सारी सोशल एक्टिविटीज और उनके अवार्ड्स के अलावा ऐसा नहीं है कि काम पे आंटी ने ध्यान थोड़ा सा कम कर दिया, वहाँ भी पूरा था। तो उनको रिटेलर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला हुआ है। कमाल हो गई। बाबा जी की भीड़ भी है यहाँ पे, और ये भी अंकल की ही यहाँ पे लाए हुए हैं। इतने सारे अवार्ड्स शैली के। अच्छा, नीचे भी यहाँ दिखाऊंगा आपकी डॉटर। दिस इज हर रूम। ओह अच्छा, दिस इज व्हेन यू केम टू यूएस। ओके। हाँ जी। Colin Powell, he was there. अच्छा, Colin Powell. Okay. I think he was Secretary of Defense. Secretary of Defense, right? Yeah. During Clinton, I guess. He was the Chief of Staff. Then became the Secretary of State. Secretary of State. Foreign Minister. Okay. This is what you would like. अरे वाह, हाँ जी। Okay, अच्छा। हाँ जी। मेरे को आंटी भी एक्चुअली याद है। मुझे याद है आंटी। हाँ, आंटी तो जरूर मिलती थी। हाँ 100%। मेरे को आंटी बहुत अच्छे से याद है। And these are 5 of us siblings. अच्छा, ओके। बिंदी अंकल ये? Yeah. अच्छा। This is me. अच्छा। Rani,
रजनी। ओके अच्छा, ये फुल बेसमेंट। अंकल कह रहे हैं यहाँ पे भी 3 बेडरूम है, सो बिग फैमिली। जब इंडिया से एंड पीपल वुड कम, यू हैव इनफ स्पेस टू अकोमोडेट। वाओ ह्यूज। ये आपका प्लॉट कितने, कम से कम भी 1,500-2,000 गज के आसपास तो होगा, क्योंकि गजों में नहीं पता। हाँ, स्क्वायर मीटर पता होगा आपको। 2800 square foot, I know that. वो तो स्क्वायर फुटेज बेसमेंट की होगी ना। 1.5 एकड़ का लॉट है। ओके ओके। But the floor space is about 9,000 square foot. 9,000 स्क्वायर फीट। ये हमारी बेटी के। ओ तेरी की। भाई साहब, मिस टीन इंडिया जॉर्जिया 97। वाह, ये होम थिएटर से, अच्छा वो पार्टी। ओके, पार्टी एरिया। हाँ, डिस्को लाइट्स एंड एवरीथिंग। अच्छा अच्छा, ओके, होम थिएटर एंड पार्टीज एंड एवरीथिंग। These are my pictures. I'm trying to put them. अच्छा, In all digital. Okay. Digital, but it will take so long. But this is my office. Those are my plaques. अच्छा, Yes. ओके। Save the best for the last. यहाँ पे 96 में ओलंपिक्स हुए थे, तो जो ओलंपिक्स की हॉकी की जो टीम थी उसके कुछ मेंबर्स भी अभी, क्योंकि आंटी का कनेक्शन बड़ा पुराना वहाँ से, तो दे केम एंड स्टेड हियर। जो कनाडा की टीम के कोच थे, लॉट ऑफ पीपल। अच्छा, This picture was taken in 97. This is my dad when he was 7 years old. ओके। This is his dad, my grandfather. वाह, 7 साल के अंकल जी। Blazer of mine. ओके, वर्ल्ड कप हॉकी 1974। That's right. Original, eh? अरे वाह, And I'm still keeping it. नाइस। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में जो स्टेडियम है, हॉकी स्टेडियम, वो Athletic stage. एथलेटिक स्टेडियम, Yeah. वो मैम के नाम पे रखा हुआ है। when was it named after you? 2018. 2018। February 2018, yeah. अच्छा, and you wore this to? I did. So I keep it. हाँ, quite a memory, yeah. अरे वाह, ये सही है। Where does your K look like an R? K, small K is written like this. Oh yeah, it looks okay. Now maybe I extended it a bit. We write T like this actually. In my school. In India we write T like this. Yeah. Sometimes. Yeah, sometimes, yeah. Maybe it's a difference between the cursive writing and the regular writing. देसी खाना। हाँ, ये आइटम फरीदाबादी है जी। It was a challenge ये वाली भी। to mount them. It was not a big challenge to Bring them, yeah. हाँ, लगाना ज्यादा स्यापा होगा, सही बात है। अंकल, इस एरिया में अब इतने इस टाइप का अगर घर लेना हो, या मतलब 1 एकड़ लैंड में अगर कोई ऐसी बनी हुई प्रॉपर्टी हो, तो वो किस प्राइस रेंज में आती है? I think it always the answer is it depends. Of course. But I'll be a little more specific. It'll depend on the area where you are and where the school systems are good. हाँ. We are on the south side of Atlanta. Okay. Demographic is very different Achha. here. Not very affluent people live in the area. अच्छा, okay. So the prices of the houses are relatively low here than the Cummings area. अच्छा, कमिंग्स एरिया जो है ना, यहाँ पे कहते हैं कि 3 कमिंग्स, सुवानी करके, और बीच में एक और दुलूथ, तो ये 3 ऐसे वो हैं सबर्ब्स हैं एक साथ, जहाँ पे इंडियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। There are 2 other, Alpharetta and Johns Creek. Alpharetta तो एक अप एंड कमिंग है ना, अभी मैंने सुना है उसका बहुत कमिंग के पास ही है, Alpharetta भी वही है। अच्छा, तो वहाँ पे इंडियंस बहुत ज्यादा है, कहते हैं यहाँ की ज्यादा है, and there is a very affluent area. अच्छा, एफ्लुएंट एरिया ऑल्सो। और यहाँ पे आसपास जो है, आप लगा लो कि अटलांटा के, ग्रेटर अटलांटा एरिया में 1.5 लाख इंडियन है, आप बता रहे? हाँ जी, 1.5 लाख। अच्छा, तो इस यहाँ पे क्या वैल्यू, और इस अगर यही चीज कमिंग में हो तो क्या वैल्यू होगी? हाँ, ये बताओ। Here it will be only $1 million for this home. 1 million? In this area. Because area. there are no homes which are of that size. Okay. Things like that. Achha. In the neighborhood. ठीक है। But if you go to Buckhead, the most affluent area of Atlanta. Okay. First of all, it'll be hard to find a property like this. अच्छा। But if you do find, maybe $5 million. 5 million होते ही $5 million, तो 1 million भी बहुत ज्यादा होते हैं। 1 million $10 लाख। Yeah. Wow, it's a lot of money. अब यहाँ इसका टैक्स कितना जाता होगा, मतलब? हाँ, tax is normally goes, इसका टैक्स होगा about $10,000 a year. $10,000 साल का, जो हाउस टैक्स है। हाउस टैक्स है, हाँ। हाउस टैक्स यहाँ पे बड़े भारी होते हैं।
value which is assessed by the county. अच्छा, So it's based on 1 million. ओके, तो जो सरकारी वैल्यू हाँ, तो अगर 5 million का घर हो तो it'll be about 50,000. 50,000, वाओ, इट्स अ लॉट ऑफ मनी इन टैक्स. Some idea. अच्छा, हाँ. 70% of the tax goes for the school. स्कूल, ठीक है. So हमारे तो बच्चे नहीं है अब. हाँ जी, हाँ जी. पढ़ने वाले. So they give us discount. That 70% of the tax is not. We don't pay that. On for seniors. For seniors, who are 65 and older. ठीक है, जस्ट सिस्टम बना रखा है भाई बैलेंस करने के लिए. बिल्कुल, आई थिंक दिस इज वेरी गुड. तो हमारा टैक्स जो है आप 10,000 का 70% लगा लो, दैट विल बी आवर. अच्छा, मतलब 30%. 30%. So it'll be about 3,000. Normally it'll be 10,000. ओके. मैं सब्जेक्ट तो पूछना ही भूल गया था, तो मैंने पूछा तो अंकल कह रहे हैं लार्ज स्केल फूड प्रोसेसिंग, जो आपका सब्जेक्ट है. That's my subject. ठीक है. जो जैसे हमारे स्टूडेंट जो ग्रेजुएट होते हैं, they are hired by all the large food processing companies. Okay. जैसे जनरल फूड्स है, केलॉग है, अच्छा, कोका कोला है, ओके, फ्रीटोले है, अच्छा, बर्गर किंग है, all okay, they're hiring staff from ये इनका पहले पूल था, मगर फिर बच्चों ने आना थोड़ा सा कम कर दिया, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं इनको लगती थी, तो उन्होंने उसको फिश पॉन्ड के अंदर तब्दील कर दिया. और यहाँ पे इसमें एजुकेसी मच्छियां भी हैं, वो भागी भागी भागी. डॉल, वर यू नॉट सरप्राइज्ड व्हेन ही टोल्ड द प्राइस ऑफ द हाउस? I don't know. What's the price? I Guess, wasn't there. guess, 3-4 million above. This is $1 million. Yeah? Yeah, I was shocked myself. You sure? या $1 million. मतलब जो हमारा वो है ना अपना कनाडा वाला घर, उसकी वैल्यू इस टाइम पे 1 मिलियन कनेडियन डॉलर के आसपास होनी चाहिए. जो 10 एकड़ की ज़मीन है, वो तो ज़मीनस पे कुछ है नहीं, तो अब उससे तो खैर इसका कंपैरिजन बनता नहीं. मगर अगर सनी के घर की वैल्यू भी करें तो वो भी इस टाइम नाना करते भी 1.2 मिलियन कनेडियन का तो होगा ही. सॉरी, सनी का अभी क्योंकि प्रॉपर्टी के प्राइस फिर वहाँ थोड़े से गिर गए हैं, तो मे बी 1 मिलियन का तो होगा ही. $1 मिलियन कनेडियन, वो मतलब आप लगा लो 6 करोड़, तो ये हो गया 8 करोड़ 20 लाख के आसपास. इतनी बड़ी जगह में शहर का भी फ़र्क होता है, मगर अटलांटा छोटा शहर नहीं है. पूरे ग्रेटर अटलांटा एरिया में 6 मिलियन की आबादी है. 1.5 लाख इंडियन है यहाँ रहता है, तो आप हिसाब लगाओ ना कि कम्युनिटी कितनी बड़ी होगी, कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते बसते और कितना काम और कितने बिजनेसेस यहाँ पे होते होंगे. मतलब दुनिया के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट, मेरे ख्याल से बिजिएस्ट में से एक अटलांटा एयरपोर्ट है. यहाँ की जो एयरलाइन है डेल्टा, उसका हेडक्वार्टर यहाँ पे है. IT कंपनीज बहुत हैं, बिजनेसेस, होटल्स, कारोबार, ग्रोसरी में जो हमारी गुजराती कम्युनिटी है, इट्स लाइक अ ह्यूज सिटी.